फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज को समझने से पहले हम एक्टिव लर्निंग को जानेंगे कि एक्टिव लर्निंग क्या है। एक्टिव लर्निंग में स्टूडेंट्स करने के बाद जो उन्होंने किया है उसके बारे में सोचते हैं। दे डू समथिंग एंड दे रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे हैव डन। एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व स्टूडेंट्स डूइंग थिंग्स एंड थिंकिंग अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। और स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में पैसिव लिसनर्स नहीं होते हैं, वे सिर्फ बैठकर सुनते नहीं हैं बल्कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, एक्सप्लोरर और क्रिएटर होते हैं। दे आर नॉट पैसिव लिसनर्स बट पार्टिसिपेंट्स, एक्सप्लोरर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज। आइए जानते हैं कॉमन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में। पहली है थिंक, पेयर, शेयर, then debates and discussion, this we already know, then role plays and simulations, project based learning, case studies, peer teaching, exit tickets and reflection journals, interactive quizzes or polls. Let's understand with an example. थिंक, पेयर, शेयर एक्टिविटी यदि करानी है और टॉपिक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन देंगे। स्टूडेंट्स से कहेंगे कि वे पॉल्यूशन के बारे में सोचें। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन पॉल्यूशन कॉसेस इंडिविजुअली, कि पॉल्यूशन के जो कॉसेस हैं उनके बारे में अकेले सोचें, फिर वो पार्टनर के साथ डिस्कस करें। थिंक करने के बाद हम पेयर में डिस्कशन करवाते हैं और डिस्कशन के बाद जो पेयर है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग को पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करते हैं। सो थिंक अलोन, pair, in pair they discuss with the partner and after that they share their common understanding to the whole class. इसका आउटकम क्या है कि इससे पर्सपेक्टिव शेयर होते हैं और उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के कई एडवांटेजेस हैं, जैसे इसमें स्टूडेंट्स एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन बढ़ता है, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन एनकरेज होता है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनहांस होती है और लर्निंग जॉयफुल और मेमोरेबल बनती है। कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसके लिए केयरफुल प्लानिंग और टाइम की जरूरत होती है और इससे क्लासरूम नॉइस और कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। इसमें सभी स्टूडेंट्स इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और सभी टॉपिक्स के लिए ये सूटेबल नहीं है और इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग और ओपन माइंडेडनेस भी रिक्वायर्ड होती है।